हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज आपके सामने लेके आ गया हूं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की विधि। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की ब्लेसिंग से पुनीत सर की पाठशाला अपना डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, फ्लैट इंटरैक्टिव पैनल खरीद लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है show that if the diagonals of a quadrilateral, if a diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, मतलब वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करें एक 90 डिग्री पर, तो आपको ये सिद्ध कर देना है कि वो रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको केवल एक काम करना है। वो क्या करना है वो सुन लो। रोम्बस को प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को बराबर कर दो। अगर चारों साइड बराबर तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाता है। तो चलो एक ना डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, और बढ़िया खूबसूरत सा एक डायग्राम बना लेते हैं। और इसको मैं यहां सेट कर लेता हूं अपने अकॉर्डिंग। और डायग्राम बनाते हैं हम, पैरेललोग्राम में रोम्बस ही बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें हम कलर ले लेते हैं और यहां से हम बनाते हैं एक रोम्बस जिसकी डायगोनल्स जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल। ये दिया हुआ है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया। उसने बोला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी डायगोनल्स जो हैं वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, और ये साइड हो गई इसके बराबर। तो बस इसका खूबसूरत सा नाम दे देते हैं। नाम है ए बी सी और डी। हमारे पास ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो डायगोनल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं एट ओ, जिसका नाम है ए सी और बी डी। और हमें सिद्ध करना है, हमें टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये करना है कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, वो सी डी के बराबर होगा, और वो डी ए के बराबर होगा। यानी सारी साइड एक दूसरे के बराबर होंगी, तब जाके ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे वो देखने की वाली बात है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और डायग्राम को यहां सेट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो ये डी है हमारा, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, हमारा सी यहां पर आ गया कहीं। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो हमको करना क्या, वो ध्यान से देखिए आप लोग। हमको लेना है दो ट्राइंगल्स। कौन कौन से? एक ट्राइंगल लेना है ए ओ डी। तो ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल आसपास एडजेसेंट वाले ट्राइंगल्स को लेना है COD, ट्राइंगल COD लेना है और AOD लेना है। जब आपको ये दोनों ट्राइंगल्स दिखेंगे ना, जब ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये शेडेड वाला, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्यों करना है प्रूफ? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये साइड और ये साइड अगर हम बराबर कर दें तो ऑटोमेटिकली ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड बराबर हो जाएंगे। हमको चारों साइड बराबर करनी है। पहले एडजेसेंट साइड बराबर कर लो। तो सबसे पहली चीज तो ये हमको पता भी है कि 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि AO जो है वो OC के बराबर है। AO जो है वो OC के बराबर है। क्यों है ये? क्योंकि सर ये क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या है? क्वेश्चन में ही गिवन है कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन में गिवन है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल भी होगा और बाइसेक्ट भी करेंगी। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है OD जो है, OD के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या ईच 90 डिग्री कर सकते थे। तो बाय साइड
एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो AD जो होगा वो CD के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर AD विल बी इक्वल्स टू CD, AD किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर AD CD के बराबर हो जाएगा तो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी तो कॉन्करेंट हो जाएंगे। सिमिलरली देखो, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्करेंट हो जाएंगे। इसमें भी ये साइड किसके बराबर? इसके बराबर। ये एंगल 90 डिग्री इन दोनों के बराबर, और ये कॉमन, तो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एज वेल, एंड सिमिलरली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एज वेल। यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो अब यहां पर आगे कैसे बढ़ना है? इसको लिखना है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे वो समझ लो। जब ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है, कॉन्करेंट है, सिमिलरली ट्राइंगल AOD विल बी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BOA या AOB, जो भी तुम बोलना, AOB, ठीक है? या BOA करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, BOA, क्योंकि वो साथ में करस्पॉन्डिंग साइड भी आ जाएंगी, तो BOA, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट हो जाएंगे। कॉन्करेंट हो गए तो AD किसके बराबर हो जाएगा? AB के। देयरफॉर AD विल बी इक्वल्स टू AB, AD जो है वो AB के बराबर है, AD AB के बराबर और BC AB के बराबर। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस quadrilateral will be equal. Therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Therefore all sides are equal. तो अगले पेज में लिख देता हूं मैं, एक पेज एक्स्ट्रा कर लेता हूं। Therefore all sides are equal. Therefore quadrilateral ABCD is a रोम्बस। बहुत शानदार, खूबसूरत और मजा आ गया होगा आप लोगों को। रोम्बस कैसे प्रूफ किया एक बार और समझ लो। हमने क्या किया कि यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, उसकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले क्या करा हम लोगों ने, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट कर दिया। कॉन्करेंट करने के बाद क्या करा, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल से हम लोगों ने इन दोनों के ये साइड और ये साइड बराबर कर दी। सिमिलरली ये साइड इसके बराबर हो गई, सिमिलरली ये साइड इसके बराबर हो गई, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर? इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। बना ले सर स्क्वायर, चलो बढ़िया है। तो यहां से हम एक स्क्वायर बना देते हैं आप लोगों के लिए। इमेजिन कर लीजिए स्क्वायर है, बोल रहा है भाई शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो डायगोनल्स भी बना देते हैं। तो डायगोनल्स कैसे बनेंगी? डायगोनल्स भी ऐसे बन जाएंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। डायगोनल्स का कलर ग्रीन कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर की दो डायगोनल्स हैं ग्रीन कलर में। नाम क्या है स्क्वायर का? स्क्वायर का नाम है ABC और D, ठीक है। अब वो यह कह रहा है कि ऐसा प्रूफ कर दो कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं वो बराबर है, यानी ये डायगोनल इसके बराबर है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वह बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो यह सिद्ध करने के लिए क्या करना है वो सुन लो पहले। सबसे पहले डायगोनल्स बराबर हो जाएंगी कैसे? देखो यहां पर मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ये हो गया सॉल्यूशन वाला कार्यक्रम चालू। बहुत बढ़िया। अब हमको करना क्या है, हमको ये पता है कि ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करने वाली होंगी O पर, तो उसका नामकरण कर दिया O। ये जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको। मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ग्रीन वाला एक तो पूरा, एक ये और एक ये आपको ग्रीन वाला पूरा दिख रहा होगा।
और आपको एक रेड वाला दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक ये और एक ये और एक ये, जो कि ओवरलैप कर रहा है ग्रीन पर। एक रेड और एक ग्रीन, आपको दो ट्राइंगल्स अलग अलग दिख रहे होंगे। मैं यहां पर अपने हाथ से भी बना देता हूं। एक ट्राइंगल तो ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब खूबसूरत बात ये है कि ये ए है, ये बी है, और इस साइड वाला ये ए है, ये बी है। इन दोनों को ओवरलैप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जो हमको चाहिए था, ये ए बी ए, ये बन जाएगा डी और ये बन जाएगा सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से देख के चलना। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये दोनों डायगोनल्स ही तो हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ कर दूं तो ये डायगोनल्स भी सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बस मुझे वही करना है। देखो, इन ट्राइंगल गिवन टू प्रूफ आप लिख लेंगे कि मैं लिख के दूं, चलो मैं लिख के देता हूं यहां से। गिवन टू प्रूफ मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से सॉल्यूशन हटा देता हूं और गिवन टू प्रूफ वगैरह भी लिख के देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना है। तो यहां से हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यहां लिख दो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज हमको प्रूफ नहीं करनी है, हमें स्क्वायर पता चला चारों साइड बराबर है, यानी ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यह है गिवन और भी क्या है, वो है कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है और डी ए के बराबर है, जो कि एक्स के बराबर है। कितना भी लेंथ की हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी साइड बराबर है, ये हो गया ना, तो इसको मैं हटा देता हूं। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है वो कि स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर की डायगोनल्स बराबर है क्या, तो करके देख लो। तो नाउ टू प्रूफ, तो पहले हमको क्या करना है, टू प्रूफ करना है सबसे पहली चीज कि AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। तो AC विल बी इक्वल्स टू BD, ये हमको पहला प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ ये करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी AO जो होगा वो OC के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। और BO जो होगा वो OD के बराबर होगा, BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। और एक बात और होगी कि एंगल AOB, इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है, समझ में आया। तो ये जो टू प्रूफ है मैं इसको यहां साइड कर देता हूं, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये टू प्रूफ जो है वो मुझे क्या करना है, वो यहां पर मैंने कर दिया। अब मैं यहां से प्रूफ करने जा रहा हूं, तो यहां से मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं। अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ग्रीन वाला और एक रेड वाला ट्राइंगल उठा लो। यानी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल BAC, ABD इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज कि जो AB है वो BA के बराबर है। बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों साइड कॉमन है। देखो, आप दिख रहा है कि यहां पर ओवरलैप कर गया था, यहां पर ये चीज इसके ओवरलैप कर गई थी, तो दोनों कॉमन हो गई। तो यहां लिख दो बहुत खूबसूरत सा कॉमन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो क्या AD जो AD होगा वो BC के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। तो ये हो गया ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की चारों साइड बराबर हो जाती हैं तो चारों एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते, जल्दी से बता दो। अगर स्क्वायर की चारों साइड बराबर है तो चारों एंगल भी तो बराबर होते, तभी तो स्क्वायर बनता है। फिर डायगोनल की बारी आती है, फिर डायगोनल बाइसेक्ट करती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आती है। लेकिन स्क्वायर का बेसिक क्या है कि चारों एंगल बराबर, चारों साइड बराबर तो स्क्वायर। अगर चारों एंगल बराबर और ऑपोजिट साइड बराबर तो रेक्टेंगल। चारों साइड बराबर लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं, ऑपोजिट साइड बराबर तो रोम्बस। यानी स्क्वायर के ये दोनों एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एंगल 90 डिग्री के भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल CBA विच इज इक्वल्स टू ईच 90।
या एंगल्स ऑफ स्क्वायर। यहां पर यह भी है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर, वो भी एंगल सी के बराबर, वो भी एंगल डी के बराबर, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो इससे एक चीज सिद्ध हो गई कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्करेंट। यानी देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ए बी डी जो होगा वो बी ए सी के कॉन्करेंट हो जाएगा। अगर कॉन्करेंट होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो बी डी होगा, यानी जो बी डी होगा, और इसमें हम लिखना है बाय 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 कौन सी, एक ये वाली, एक ये एंगल और एक ये साइड, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी के तहत हमने इसको प्रूफ किया क्या, कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। और अब हम कह सकते हैं कि बी डी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। बी डी विल बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। यानी पहला वाला प्रूफ हमने सिद्ध कर दिया कि भैया जो AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। AC विल बी इक्वल्स टू BD, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट करें क्या, कि इसी पे लिख दें? चलो नेक्स्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि सेकंड वाले में उसने पूछा क्या है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि AO OC के बराबर कर दो और BO OD के बराबर कर दो, और इन सब में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फिगर बना लेते हैं। और फिर से फिगर बनाने के लिए चलो कलर कौन सा इस्तेमाल करें, वाइट ही रहने दो। बहुत बढ़िया। तो हमारा स्क्वायर हमारे पास आ गया है, उसका नामकरण कर दो ABCD, और इस स्क्वायर की डायगोनल्स बना लो। तो डायगोनल बनाने के लिए कर देते हैं डायगोनल का काम। तो डायगोनल यहां से ये बन गई व्हाइट कलर की, और ये एक और बन गई व्हाइट कलर की। अब हमको क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम कर दो O। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, और BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। पहला सेकंड वाला प्रूफ ये करना, फिर थर्ड वाला प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सेकंड वाला मैं लेके आ गया हूं आपके पास। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD और AOB ट्राइंगल्स में दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। क्या आपको पता है कि AB जो है वो DC के बराबर है? हाँ सर, AB जो है वो DC के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। साइड ऑफ स्क्वायर क्या कर देंगे हम, साइड ऑफ स्क्वायर क्या बोल देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ध्यान रखना। तो लाइन पैरेलल भी होती है इसमें। बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि जो BD है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, और AB जो है वो DC के पैरेलल है। देयरफॉर ये वाला एंगल, यानी इसका नामकरण कर दिया एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, इसको बोल दिया एंगल 3, और इसको बोल दिया एंगल 4। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। और ये क्यों होगा, इसकी बात आपको समझने वाली ये है कि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब इस ट्राइंगल की खूबसूरती देख लो कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स, यानी देयरफॉर ट्राइंगल AOB will be congruent to triangle COD, and by CPCT we can say that AO equals to OC and BO equals to OD by CPCT, corresponding part of congruent triangles। ये हो गया हमारा सेकंड। अब लास्ट वाला बचा है कि इन दोनों को क्या कर दें हम, इन दोनों को 90 डिग्री, किसी एक को 90 डिग्री कर दो, सब इक्वल
90 डिग्री हो जाएंगे। तो अगला पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज। अब इसमें पीछे जाकर थोड़ा सा समझते हैं कि हमको ये ट्राइंगल्स लेने हैं, ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल तो ये हो गया और एक ट्राइंगल हो गया ये। तो मैं उसी पेज पे बना दूंगा फिर से डायग्राम, लेकिन आपको इसी डायग्राम में समझाना चाह रहा था। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिगर ले लेंगे, फिगर बना लेंगे। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसको थोड़ा बीच में बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया और इस स्क्वायर की डायगोनल्स बना लेते हैं। सर डायगोनल्स कैसे बनेंगी, डायगोनल्स ऐसे बनेगी सर जी। तो ये हो गई पहली डायगोनल और ये हो गई दूसरी डायगोनल, डायगोनल बना ली। अब कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेने वो बिल्कुल खूबसूरती से समझ जाओ तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो थर्ड वाला प्रूफ हमको ये करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो कर गई, अब एट 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई। अब ये एंगल और ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हो गया खेल हमारा। तो कौन से दो ट्राइंगल्स लेने वो सुन लो, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल AOD एंड COD दोनों ट्राइंगल्स लेने आजू बाजू एडजेसेंट। ये बात पता चल गई कि ये इन दोनों के बराबर है क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी AD जो है वो CD के बराबर है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या बोलेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर बोल देंगे इसको खूबसूरती से, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करें तो AO जो है वो OC के बराबर हो गया, AO जो है वो OC के बराबर हो गया। और इसके पहले हमने प्रूफ किया है, यहां पर AO जो है वो OC के बराबर हो गया, हमने बोल दिया फ्रॉम फर्स्ट, यहां से हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन का हिस्सा इसलिए हम बोल रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट। बहुत बढ़िया, फर्स्ट से उठा लिया हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये दोनों बराबर होगा, ये ऑब्वियसली OD जो है वो OD के बराबर हो गया क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गई है, कॉमन मतलब दोनों के लिए ही सेम है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट, बाय SSS congruency these two triangles, that is triangle AOD is congruent to triangle COD। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय CPCT वी कैन से दैट, सो बाय CPCT एंगल 1, अब यहां पर देखो, यहां तो एंगल 1 2 3 दे दो या फिर बोल दो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू लेट इट बी X, क्योंकि 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ, अभी दोनों एंगल बराबर हुए हैं। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, क्या है वो सुन लो। तो यहीं से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहीं से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, अब क्या करना है, इन दोनों, ये दोनों अगर x के हैं तो सोचो AC क्या है, सिंस हमको पता है, सिंस AC इज अ लाइन, AC जो है वो एक लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स का सम, यानी एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एंगल AOD प्लस एंगल COD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इसका कारण है लीनियर पेयर। बहुत खूबसूरत, लीनियर पेयर, बहुत बढ़िया। अब अगर ये दोनों x के हैं तो ये भी अगर x का है प्लस ये भी x का है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस x होता है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और हेंस हमने प्रूव कर दिया कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कहां से पता चला सर, बाइसेक्ट यहां से पता चला, और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है वो यहां से पता चला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देयरफॉर the diagonals, therefore the diagonals of square bisect each other at 90 degree and are equal और ये हमारे होते हैं दो सवाल समाप्त इस लेक्चर के।
तो कौन कौन से करें वो देख लो बिल्कुल ध्यान से। हमने पढ़ा पहले तो क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 3 किया, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने बताया कि रोम्बस की जो है ना डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। फिर स्क्वायर का हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और ये हमने इसको थोड़ा सा लंबा प्रूफ था तो यहाँ तक इसको समाप्त कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आई होप आपको ये नया बोर्ड भी पसंद आया होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ब्लेसिंग से और आप लोगों के इतने ढेर सारे प्यार से मैंने कोशिश करी है इस बोर्ड को खरीद कर आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की। और आई होप आपको ये समझ में आएगा। समझ में आएगा तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो पुनीत सर की पाठशाला को और शेयर कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।